पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में लगातार शराब की खरीद बिक्री की जा रही है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि सरकारी आंकड़े खुद ही बताते हैं कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद भारी मात्रा में शराब की खेप बिहार पहुंचाई जा रही है। 6 साल पहले पूर्ण शराबबंदी की घोषणा होने के बाद से ही बिहार में लाखों लीटर विदेशी और लाखों लीटर देशी शराब पकड़ी गई है। शराब पीने के आरोप में 6 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में बंद किया जा चुका है। बावजूद इसके 6 साल में जहरीली शराब पीने की वजह से बिहार में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम बात जनहित की। मंगलवार को छपरा में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद से बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। बिहार के विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में दूसरे दिन सदन के अंदर 71 वर्षीय नीतीश कुमार का गुस्सा अपने चरम पर था। दरअसल नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने छपरा में जहरीली शराब से हुए मौत के मामले को उठाते हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की थी। बीजेपी की ओर से की गई इस मांग के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क उठे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को कहा कि तुम लोग गंदा काम कर रहे हो, तुम लोग कहां पहुंच गए, तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। शराबबंदी वाले राज्य में जो लोग शराब पीकर मर रहे हैं, तुम उनको मुआवजा देने की बात कर रहे हो। सदन के अंदर नीतीश कुमार के इस गुस्से को देखकर बीजेपी के नेताओं द्वारा भी खूब शोर मचाया गया। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत का मामला उठने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब मैंने शराबबंदी की घोषणा की थी तब सभी दलों ने इसका समर्थन किया था। आज बीजेपी शराबबंदी की समीक्षा करने की बात कर इसका विरोध कर रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल शराबबंदी की समीक्षा की बात कई बार कर चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को निशाने पर रखते हुए ये भी कहा था कि कांग्रेस की सदस्यता पर्ची में ही शराब ना पीने की बात लिखी हुई है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल जब विपक्ष में थी तब तेजस्वी यादव ने भी बिहार में शराबबंदी को फेल बताया था। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार की पुलिस के संरक्षण में शराब माफिया शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये बोलकर चौंका दिया था कि बिहार में शराबबंदी कानून फेल है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर लगातार निशाने पर रहने के बावजूद ये स्पष्ट कह चुके हैं कि बिहार में वे शराबबंदी खत्म नहीं करेंगे। बुधवार को सदन में बीजेपी के सदस्यों पर बरसते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अब तो और भी ज़्यादा कड़ाई से शराबबंदी कानून को लागू करवाएंगे। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत का मामला विधान परिषद में उठाया गया। विधान परिषद में इस मामले को उठाए जाने के बाद सत्ता और विपक्ष के सदस्यों के बीच खूब तू-तू मैं देखने को मिला। सदन से बाहर निकलने के बाद बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता और बिहार सरकार में पंचायत राज्य मंत्री रह चुके सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। जिस दिन नीतीश कुमार शराबबंदी के खिलाफ बोलते हैं, बालू के खिलाफ बोलते हैं, उस दिन जेडीयू का खजाना भरता रहता है। मैं सभी पीड़ित परिवारों से मिलकर कहूंगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। पूरी तरह मैं तो बार बार आरोप लगाता हूं कि नीतीश कुमार जी जिस दिन भी बोलते हैं कि शराबबंदी के खिलाफ, उस दिन जनता दल यूनाइटेड का खजाना बढ़ता है, और जिस दिन बालू के खिलाफ बोलते हैं उस दिन राजद का खजाना बढ़ता है। और ये तो प्रूव हो गया कि नीतीश कुमार जी जहरीली शराब बिकवा रहे हैं। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी ही बिहार के लोगों को जहरीली शराब पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, सुधाकर सिंह जो आरजेडी के नेता हैं, साथ ही वो नीतीश सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी शराबबंदी को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ हमला बोला और कहा कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है, सिर्फ शराबबंदी कागजों में ही नजर आती है। बिहार में शराबबंदी कागजों में बंद है। बिहार में शराबबंदी किसी दिन भी, किसी क्षण भी बिहार में बंद नहीं है। आप बिहार में खबरें तो हमेशा रोज ही बनती हैं, क्योंकि हजारों लोग, गरीब लोग, जो समाज के अंतिम पायदान पे लोग हैं, वह जेल में पकड़े जाते हैं। तो ये कहना कि बिहार में शराब नहीं बिकती है तो फिर लोग पीते कैसे हैं और मिलता कैसे है, तो ये सवाल तब जाके उग्र हो जाता है जब जहरीली शराब से मौत हो जाती है। तो जो बिहार की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो बिहार के लोगों को जहरीली शराब से मारने का जो षड्यंत्र है, उसमें ये लोग कामयाब हैं। आपको बता दें कि छपरा के सारण में जहरीली शराब से 19 लोगों की मौत हो गई है। सुबह सुबह अस्पताल में भर्ती 14 और लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। 5 लोगों की मौत मंगलवार देर रात को हो गई थी। बताया जा रहा है कि मशरक और इसुआरपुर इलाके में देशी शराब की बड़ी खेप पहुंची थी, जिसे 50 से ज़्यादा लोगों ने पिया था। 20 से ज़्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सभी ने 20-20 रुपए के देसी शराब के पाउच खरीद कर पिए थे। सभी लोग 1 किलोमीटर के दायरे में आसपास रहते हैं। डोयला इलाके में बड़े पैमाने पर देशी शराब बनती और बिकती है। प्रशासन की ओर से शराब से मौत की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि सभी ने शराब पी थी। इसके बाद उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। थोड़ी देर में आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। जहरीली शराब से मौत पर मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के ज़माने में भी कानून बनते थे, तब भी कानून टूटता था। अंग्रेजों ने भी कानून बनाया, लेकिन इसके बाद भी रेप और हत्या हो रही है। कानून तो अंग्रेज़ों ने भी बनाया 100 साल से पहले, लेकिन सीआरपीसी आईपीसी ईजाद हुआ, लेकिन तब भी चोरी की घटनाएं या मर्डर की घटनाएं घटती हैं। तो कानून तो वही लोग मानते हैं जो कानून का पालन करते हैं, लेकिन कानून तो तोड़ने वाले भी लोग होते हैं समाज में जो ऐसा करते हैं। तो कानून बन जाने से हम लोगों ने जागरूकता अभियान भी किया, गिरफ्तारियां की। शराबबंदी में 7,000 सिर्फ सप्लायर तो अन्य राज्यों से गिरफ्तार हुए और राज्यों में गिरफ्तारियां हुई हैं। तो आपको ये भी बता दें कि जहरीली शराब से अन्य राज्यों में जहां शराबबंदी नहीं है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मौतें हुई हैं और बिहार में भी शराबबंदी कानून लगने के पूर्व मौतें हुई हैं। खैर, बिहार में अब महागठबंधन की सरकार है और बिहार के नेताओं से ऐसी बातें सुनना अब कोई नई बात नहीं है। साथ ही सत्ता में अब राष्ट्रीय जनता दल है, लिहाजा शराब माफिया खुलकर शराबबंदी की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं और प्रशासन के साथ पुलिस भी उन पर कार्रवाई करने से बच रही है, क्योंकि शराब माफियाओं को सत्ता संरक्षण हासिल है। आपका क्या कहना है पूरे मामले को लेकर के, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।